नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। जब एक वीर जवान अपने देश की अस्मिता की रक्षा करते हुए अपनी जान की आहुति दे देता है तो मरकर भी अमर हो जाता है और हमेशा के लिए लोगों के दिल में बस जाता है। उसकी शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं 2 वर्ष पूर्व पुलवामा हमले में शहीद हुए पंकज त्रिपाठी के बारे में, जिसके परिजन अपने बेटे के शहीद होने पर उन्हें गर्व है और हमेशा पाकिस्तान और चीन से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। शहीद पंकज के पिता का कहना है कि उनका एक बेटा तो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन दूसरे बेटे को भी सेना में भेजने के लिए तैयार है और शहीद पंकज का छोटा भाई अपने भाई की तरह सेना में जाने की तैयारी में है। यूपी के महाराजगंज जिले के फरेंदा क्षेत्र के हरपुर बेलहिया निवासी पंकज त्रिपाठी भी पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। पंकज सीआरपीएफ में चालक के पद पर तैनात थे। वर्ष 2016 में पंकज को प्रतीक के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पंकज अपने पीछे प्रतीक के रूप में एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। शहीद पंकज त्रिपाठी की पत्नी रोहिणी को सरकार द्वारा उनके पति के शहीद के बाद सरकारी नौकरी भी मिल गई है। उनकी पत्नी का कहना है कि आज उनके पति उनके बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए कुर्बानी देने वाले अपने पति पर मुझे गर्व है और अपने बेटे को भी सेना में भेजना चाहती हूँ। शहीद पंकज के पिता ओम प्रकाश त्रिपाठी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा साफ दिख रहा है। बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे। शहीद पंकज के पिता अपने बेटे की शहादत पर गर्व करते हैं। उनका कहना है कि वो अपने दूसरे बेटे को भी देश की सेवा के लिए सेना में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान और चीन की नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कहीं कहीं देश की सेवा के लिए युवाओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। शहीद पंकज का भाई शुभम भी अपने भाई की तरह सेना में जाने की तैयारी कर रहा है और मौका मिला तो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। बेटे के शहीद हुए, कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है आपको? शहीद हो जाने के बाद हमको एहसास है कि कष्ट तो है हमारे अंतर आत्मा में, लेकिन शहीद हो गया तो देश के लिए शहीद हो गया, यही हमको एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आपका दूसरा बेटा भी है, तो क्या आपको लगता है कि उसको भी सेना में भेजेंगे आप? एक बेटा सेना में मैं तो बार बार सेना के लोगों से भी कहा कि इसको भी आप लोग रख लीजिए और भेजने की हमारी परीक्षा है। एकदम हमारी इच्छा है कि जाकर के देश की मातृभूमि की रक्षा करे हमारा लड़का। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवाओं से ही कहेंगे कि अपने साहस को मत छोड़ें और सब लोग जा कर के देश की रक्षा करें। यह मेरा सभी बच्चों से और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी सबको यही कहता हूँ। जो सेना पे सवाल उठाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सेना पे जो सवाल उठाते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? सेना तो देश की रक्षा के लिए अपनी बलिदान कर देती है। हम बार बार देखते हैं कि क्या कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट से जो है किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। चीन और पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? क्या कहना चीन पाकिस्तान को मेरा पूर्ण मनोवृत्ति से यह है कि चीन को कड़ी से कड़ी जवाब दिया जाए। देश के नौजवान, देश के लोग, देशवासी जितना भी सहायता हो सेना का करके देश की रक्षा के लिए कड़ी से कड़ी जवाब दे करके उनको परास्त किया जाए। पंकज त्रिपाठी जो है पुलवामा में शहीद हुए 2 साल हो गए, किस तरह का उनसे मेलजोल था, क्या था और कैसा महसूस होता है? देखिए, हमारे भैया देश के लिए शहीद हो गए। वो एक अच्छे व्यक्ति जो पूरे परिवार को और सबको लेकर चलते थे और देश के लिए शहीद हुए हैं, ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। फिर अगर हम सबको मौका मिला, हम भी सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करेंगे। मान लीजिए जैसा कायराना हमला किया था पाकिस्तान ने, ऐसा फिर कभी सोचा तो हम सब उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और बॉर्डर पे जाकर उनको जवाब देंगे हम सब। जो शहीद पंकज त्रिपाठी दूसरी पुण्यतिथि है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से हम लोग उपस्थित हुए हैं। दूसरी पुण्यतिथि जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे स्वर्गीय पंकज त्रिपाठी, उनको श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनकी बलिदान को हम लोग याद करते हैं, उनको हम लोग सम्मान देते हैं और इसी के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। और हम युवाओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि देश की सेवा के लिए जो बलिदान इन्होंने दिया है उसको व्यर्थ न जाने दें। हम लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और देश निर्माण में हम लोग आगे बढ़ चढ़ कर
देश निर्माण में मदद करें।